हमने करा ये कि भाई देखें, एक फेज का हमने क्या करा, अपना फंक्शन क्रिएट कर दिया और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए अगेन क्या करा है, ट्राई का ब्लॉक चला दिया और हमारा केस वाला यहाँ पर क्या चल गया, ब्लॉक चल गया। ठीक है। अगर मेरे पास डेटाबेस के अंदर से क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा ना भाई, तो वो डेटा कहाँ पर आएगा, हमारे डेटा वाले वेरिएबल में आ जाएगा और उसी को हमने क्या करा हुआ है, रिटर्न करा हुआ है हमारा स्टेटस के फॉर्म में और हमारे डेटा वाले मैसेज के। ठीक है। और अगर किसी वजह से हमारे पास डेटा नहीं आ पाता है, ठीक है, टेबल के अंदर डेटा मौजूद ना हो, कुछ भी हो सकता है, तो भाई आपके पास क्या आएगा, ये वाला मैसेज आएगा और असल एरर है क्या, वो आपके पास इस तरीके से आपकी एक्सेप्शन में आ रहा होगा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाकर रख दिया था। अब आपने करने के अपने पोस्टमैन के ऊपर आप आ जाओ। ठीक है। पोस्टमैन में आने के बाद अब आपने करने के यहाँ से आके अपनी एक क्या कर लोगे, न्यू रिक्वेस्ट में यहाँ पर क्या करोगे, अगेन ले लोगे। ठीक है। अच्छा, भाई आप जरूरी नहीं कि यहाँ से आके न्यू रिक्वेस्ट लो, अगर आप इसी वाली रिक्वेस्ट क्या करते हो, अगेन चलाने की कोशिश करते हो, भाई हमारे पास यहाँ से काम हो सकता है। आप क्या करो, यहाँ से आके गेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो यूआरएल होने वाला है उसका नाम क्या है हमारे पास, आप लोगों के पास जो यूआरएल है उसका एंड पॉइंट क्या रखा हुआ है, जरा देखिएगा अपने वीएस कोड में जाने के बाद, जॉब गेट नाम है हमारा यूआरएल का। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा जॉब गेट। ये क्या है हमारे पास, हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है। क्या चीज होती है हमारे पास एपीआई की, ये एंड पॉइंट होता है। ठीक है। आपने करना क्या है, बस यहां से आगे अपनी रिक्वेस्ट को आप क्या करोगे, सेंड करोगे ना भाई। तो सेंड करने के बाद आप देखिएगा आपके पास डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा रखा हुआ होगा वो सारा का सारा डेटा पे देखो मेरे पास इस तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है। तो एपीआई के जरिए भाई आप लोगों ने डेटा को गेट करना सीख लिया है, एपीआई के ही जरिए आप लोगों ने डेटा को फेच करना भी सीख लिया, तो पोस्ट करना भी सीख लिया। ठीक है। अब गेट भी कर लिया, पोस्ट भी कर दिया, अगला काम क्या होगा, दो चीजें बाकी रह गई हमारी। कौन कौन सी चीजें हमारे पास, अपडेट करना और हमारे को डिलीट करना। ठीक है भाई, देखें दोनों में से जो सबसे पहला काम हम करेंगे वो करेंगे डिलीट वाला काम। ठीक है। तो डेटा को भी डिलीट करने के लिए अब आपको चीजें याद हो गई होंगी भाई। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, राउट बनेगा। राउट के बाद क्या होगा हमारा, कंट्रोलर। कंट्रोलर में क्या होगा हमारा, फंक्शन। सारे का साम काम हम क्या करेंगे, ऐसे के ऐसे ही करेंगे। तो उसके लिए आप एक काम ये करो कि अपनी फाइल में आ जाओ, यहाँ पर आपने करना क्या है, डेटा को डिलीट करना है। तो भाई डेटा को डिलीट करने के लिए हमारा जो यूआरएल आने वाला है वो क्या आने वाला है, टाइप डेल। क्या लिखूंगा मैं, टाइप डिलीट। क्योंकि भाई हमारे पास जॉब की टाइप है ना, तो हम क्या बोल देंगे, टाइप डिलीट। और डिलीट करने के लिए भाई हमारे पास जो रिक्वेस्ट जाएगी वो किसके पास जाएगी, हमारे डिलीट वाले फंक्शन के पास जाएगी। ठीक है। अब करना क्या, डिलीट वाला फंक्शन बना हुआ है हमारा, नहीं बना हुआ। तो आप क्या करोगे, अपनी फाइल में आओगे, कंट्रोल वाली फाइल में, और यहाँ पे क्या कर लोगे, अपना डिलीट वाला फंक्शन रेडी कर लोगे जल्दी से आकर। मैं क्या बोल दूंगा, हमारा क्या कर दो, एक फंक्शन बना दो। फंक्शन में यहाँ पर नाम में क्या रखवा लूंगा, डिलीट। और फंक्शन के अंदर क्या होगा हमारे पास, डेटा डिलीट होगा। लेकिन डेटा डिलीट किसी न किसी की बिहाफ पे होगा, और वो क्या है हमारी आईडी। आईडी होगी तो उसी आईडी का क्या होगा, हमारे पास डेटा डिलीट होगा ना भाई, सारा डेटा तो थोड़ा डिलीट करना है हमारे को। तो आईडी को भेजने के लिए हमारे को अपने यूआरएल के अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ती थी थोड़ी बहुत। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से स्लैश लगाने के बाद एक की पास करते हैं, किस नाम से, आईडी के नाम से। पीएचपी के अंदर आप लोग क्या पास करते थे, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। ये पीएचपी का काम था। लारावेल में हमारे पास आईडी कुछ इस तरीके से पास होगी। ठीक है। आप क्या कर दोगे, अपने आईडी अगर आपने क्या करनी है, पैरामीटर के तौर पर देनी है ना भाई, तो आप क्या करोगे, उसको ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और कि भाई मेरे पास यहाँ पर जो मेथड है वो क्या लगेगा, डिलीट लगेगा ना भाई। हमारे पास मेथड क्या होगा हमारा, डिलीट होगा भाई। डेटा हमारे पास से क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी मेथड हमारा डिलीट ही आने वाला है। ठीक है। अब रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, हमारे डिलीट वाले फंक्शन के पास जाएगी। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे आईडी को रिसीव करेगा अपने वेरिएबल के अंदर। ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, वही ट्राई और कैच वाला काम करना है आप लोगों ने। ऐसे ही होगा हमारे पास ट्राई और कैच। तो भाई आप एक काम ही कर लोगे, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हमारा ट्राई ओपन करेंगे सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद क्या ओपन कर लेंगे, ऐसा कि हम लोग अपना कैच। कैच के अंदर क्या करोगे, अपनी एक्सेप्शन को हैंडल करोगे। याद हो गया वाला काम। एक्सेप्शन का भी जो डेटा आएगा आपके पास ई वाले वेरिएबल में आ जाएगा। और अगर हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है तो भाई हमारे पास फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या कर देगा हमारे पास, वो हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है। और जो रिस्पॉन्स आएगा वो किस फॉर्म में आएगा हमारे, वो आएगा हमारे जेसन फॉर्म के अंदर। और जेसन क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को हमारे एसोसिएटिव वेरी के अंदर इस तरीके से क्या करेगा, वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। अब आप यहाँ पर जो सबसे पहले क्या आएगा आपका, एक की बनाओगे किस नाम से, स्टेटस नाम की बनाओगे। स्टेटस जो भी हमारे पास आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आने वाला है भाई। मैसेज हमारे पास फॉल्स आएगा ना, ट्रू क्यों आएगा। ठीक है। अब क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर अगली चीज, मैसेज। और मैसेज में क्या लिख दूंगा यहाँ पर, नॉट फाउंड, या फिर एक यहाँ पर लिख दो क्या,
डेटा इज नॉट डिलीटेड का मैसेज आएगा हमारा, ठीक है। और क्या करें यहाँ पर, हमारा एरर, ठीक है भाई। क्या कर लोगे यहाँ पर आके, जो भी एरर है वो कहाँ से आएगा, हमारा डॉलर ई वाले वेरिएबल के पास जाओ, उसमें क्या कर लो, हमारा गेट मैसेज निकाल दो, ठीक है। ये क्या होगा, आपकी एक्सेप्शन इस तरीके से यहाँ पर आकर हैंडल होगा, ठीक है जी। एरो नहीं डाला मैंने यहाँ पर आकर, अब ठीक हो गया। चलें, अब हम आते हैं अपने ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर। रिकॉर्डिंग पे मैंने नहीं लगा हुआ है। अच्छा भाई, ट्राई वाले ब्लॉक में आप आ जाओ। ट्राई वाले ब्लॉक में क्या करना पड़ेगा, डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन डेटा को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उस डेटा को ढूंढना पड़ेगा जिसको आपने डिलीट करना है। तो भाई आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, किस नाम से, डेटा के नाम से, ठीक है। जिसको डिलीट करना है ना भाई, उसी को आप क्या करोगे, यहाँ पर ढूंढोगे, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा भाई, आप एक काम नहीं करो कि हमारे जॉब टाइप वाले मॉडल क्लास के पास जाओ, और उसमें क्या कर दो, हमारे पास फाइंड और फेल का क्या कर दो, हमारा मेथड चलो। याद है हमारे पास ये मेथड क्यों यूज होता था, फाइंड और फेल? मैंने आप लोग को पढ़ाया था, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स थे पुराने वाले। तुम लोगों को मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाया, लेकिन ये वाला फंक्शन हमारे पास होता है क्या करता है फंक्शन ये हमारे पास, आईडी। भाई देखो, अगर आप यहाँ पर आके डायरेक्ट क्या कर दोगे, फाइंड कर दोगे ना भाई, फाइंड से भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास आईडी ना हो ना भाई, मतलब डेटाबेस के अंदर एक ऐसी आईडी जो कि मौजूद ही ना हो, तो ये फंक्शन क्या करेगा, आपको नल रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा, नल, ठीक है ना। लेकिन भाई मुझे नल रिटर्न नहीं करवाना, मैं क्या कर दूंगा, फाइंड और फेल, ठीक है। आईडी मिलती है तो सही, नहीं मिलती उसको फेल कर दो, मतलब कुछ भी लेकर मत आना हमारे पास, ठीक है। नल भी मत लेकर आना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये कर दिया भाई, देखो आपके पास जो भी डेटा आया, आपने क्या करवा दिया, उस वाले डेटा को अपने इस वाले वेरिएबल का क्या कर दिया, सेव कर दिया। वेरिएबल का नाम क्या है आपके पास, डेटा ही नाम, ऐसी है हमारे पास, ठीक है। काम हो गया हमारा। फिर क्या करें भाई, फिर क्या करा जाए, अब डेटा को डिलीट करना है। कैसे करोगे, नीचे आ जाओ, क्या बोल दोगे भाई, डेटा डिलीट कहां से होगा, हमारे जॉब टाइप के अंदर से होगा ना। क्या करोगे, जॉब टाइप के पास जाओ, वहां से क्या कर दो, हमारे पास डिस्ट्रॉय चला दो। क्या चला दो, हमारा डिस्ट्रॉय। अब जो ये डिस्ट्रॉय नाम का फंक्शन है ना भाई, ये क्या मांगता है आपसे, और हमारे को मिल क्या रहा है, हमारे पास डेटा रखा हुआ है, आईडी तो है नहीं हमारे पास। क्या आपको डेटा के अंदर से आईडी निकालनी नहीं आती, आती है ना। आप क्या बोल दोगे, डॉलर डेटा के पास जाओ, डेटा के अंदर जो भी आपके पास डेटा रखा हुआ है ना, उस डेटा के अंदर से हमारी क्या कर दो, आईडी को निकालो। अब जो भी डेटा बेस के अंदर से आपको डेटा मिला होगा ना, उसी की क्या होगी, हमारे पास आईडी यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। अब जब मेरे पास हमारी आईडी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या कर दो, हमारे पास रिटर्न कर दो, क्या हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है। और रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आएगा, हमारे जेसन फॉर्म में आएगा। और जेसन क्या करेगा, हमारे को रिटर्न करेगा हमारा एक अदर, एक एरे। और एरे के अंदर क्या करते हैं, हमारी कुछ की पास कर देंगे, ठीक है। हमारा स्टेटस क्या होगा, STATU, स्टेटस क्या कर दूंगा इसको मैं, क्यों, ट्रू होगा ना स्टेटस हमारा, फॉल्स क्यों होगा। उसके बाद क्या आएगा, हमारा मैसेज, और मैसेज में क्या शो करवा दोगे, डेटा इज डिलीटेड का हमारे पास हमारा मैसेज आ जाएगा। बस दो चीजें चाहिए, इसके अलावा मुझे किसी चीज नहीं चाहिए। टेस्ट कर ले, फिर बताओ काम करेगा, पहले तो मुझे ये बताओ। इसने एक मिस्टेक करी भाई बहुत बड़ी, मुझे बताओ ये काम नहीं करेगा, पहले बात तो ये है। गलती ढूंढ के दिखा दो। क्या गलती, एरर नीचे लिखा हुआ है, मैंने अपना एक्सेप्शन हैंडल करी हुई, मैंने देखा केस के अंदर क्या मिस्टेक है, कौन ढूंढ के देगा मेरे को? जल्दी बताएं। हुरिया सही बोला, आपने आईडी से पहले डॉलर का साइन लगाया, ये मसला है। नहीं लगा हुआ ना, ये देखो ना, हमने क्या बोला भाई, आप क्या करोगे, डेटा के अंदर से हमारी आईडी को ढूंढोगे। क्या कोई वेरिएबल है, नहीं ना। वेरिएबल तब बनेगा जब हम उसको इस तरीके से डॉलर का साइन पास कर देंगे, ठीक है। अब देखो भाई, जो भी हमारे पास हमारी क्या है, आईडी है ना भाई, उसी को क्या करोगे, अच्छा बल्कि सही है ना यार, आईडी तो हमारे पास डेटा का कॉलम है ना, चल जाएगा ये। मसला ये नहीं, मसला ये कि भाई फाइंड और फेल आपने करना है, क्या आईडी को फाइंड करना, आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आगे अपनी आईडी को यहाँ पर लिख दोगे, ये गलती है हमारी, ठीक है।
भाई देखो, जो आपने डेटाबेस के अंदर ढूंढना है वो आपकी आईडी है ना भाई। आईडी के यहाँ पे क्या होगा, जो भी डेटा मिलेगा उसी को आप क्या करोगे, यहाँ से आके डिस्ट्रॉय कर दोगे। ठीक है, अब काम हो गया हमारा। अब आप एक काम ये करो कि अपने पोस्टमैन के ऊपर आ जाओ, और यहाँ पर आने के बाद अब जो मुझे अपनी रिक्वेस्ट सेंड करनी है वो कौन सी वाली करनी है, डिलीट वाली। ठीक है, HTTP वर्क क्या होगा हमारा, डिलीट होगा। और यहाँ से क्या यूआरएल हिट करेगा हमारा, टाइप डेल। यही हमारे पास हमारा यूआरएल। एक दफा चेक कर लेगा भाई, अपने VS कोड में आ जाओ, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, टाइप डेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया भाई, टाइप डेल स्लैश एक आईडी हमारे पास 90, उसको क्या कर दो हमारे पास से डिलीट करवा दो। क्या आया, एक्सेप्शन हैंडल हुई है हमारी। एक ऐसी आईडी को आप डिलीट करने की कोशिश करो जो कि मौजूद ही नहीं है, लाजिम बात है, मना करेगा वो। तो भाई लेकिन मेरे पास एक ऐसी आईडी तो है जिसका नंबर 3 है नहीं है मेरे पास आईडी, बिल्कुल है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ से डिस्ट्रॉय करवाऊं, तो आप यहाँ पर देखिएगा मैसेज हमारा डिलीट सक्सेसफुली का आ गया है। ठीक है, और अब अगर आप क्या करते हो, अपने डेटा को यहाँ से क्या करवाओ, गेट करवाओ। आप यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा डेटा नंबर बना रहा है, यानी कि आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 2, लेकिन आईडी नंबर 3 हमारे पास नहीं है, तो खत्म हो गए हमारे पास। तो आप लोगों ने डेटा को क्या करवा लिया, डिलीट भी करवा लिया। ठीक है, यहाँ पर कोई मसला किसी को डेटा डिलीट करने के लिए हमने करा क्या है, हमने करा सिर्फ ये कि भाई पहले जिसको डेटा को डिलीट करना है ना भाई, आपने क्या करना, पहले उस डेटा को फाइंड करा। फाइंड करने के बाद उसी डेटा के अंदर से क्या करवा दिया, आप लोगों ने अपनी आईडी को डिस्ट्रॉय करवा। ठीक है, इस तरीके से काम हुआ है हमारा। अब अगला काम क्या है भाई, अपडेट करना है। अपडेट का काम खुद कर लोगे, कैसे करोगे, यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले अपना एक राउट बनाओगे। राउट का हमारे पास मेथड क्या होने वाला है, पुट होने वाला है। क्या होने वाला है, पुट होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर भाई हमारे पास यूआरएल क्या लिखा हुआ आएगा, टाइप अपडेट का। इसके साथ क्या जाएगी, हमारी आईडी जाएगी, और आईडी क्या करेगा, हमारे को लेके जाएगी हमारी रिक्वेस्ट को हमारे किसके पास, अपडेट वाले फंक्शन के पास। क्या करेगा, हमारे को लेके जाएगा, और ये फंक्शन भी क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कहाँ पर बनाना पड़ेगा, डिलीट वाले फंक्शन के बिल्कुल बाद में। ठीक है, यहाँ पर आ जाओगे, क्या कर लोगे, अपना फंक्शन यहाँ पर रेडी कर लो। फंक्शन का नाम क्या रखवा लोगे, अपडेट। ये फंक्शन आपसे कौन कौन सी चीजें लेगा भाई, सबसे पहले तो आपकी जो आईडी है उसको क्या करेगा, ये रिसीव करेगा। जिस डेटा को अपडेट करना है वो डेटा कहाँ से मिलेगा, मेरे को मेरे रिक्वेस्ट में से मिलेगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा, ट्रांसफर करेगा हमारे वेरिएबल। ये दो चीजें कर दिया आपने। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ट्राई और कैच, कुछ भी नहीं करो, ऊपर जाओ। डेटा को आप लोगों ने क्रिएट करा है। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, इसी वाले पार्ट को क्या करूंगा, यहाँ से आगे कॉपी करूंगा। ठीक है, यही काम मुझे करना। नीचे लेकर आओ। नीचे लाने के बाद क्या करोगे, हमारे अपडेट वाला फंक्शन ये रहा, यहाँ पर लगे क्या कर दोगे, उसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है भाई, सबसे पहले हमारे एक्सेप्शन हैंडल होगा। अगर डेटा बेस में से डेटा अपडेट ना हो तो यहाँ पे क्या आएगा, मैसेज डेटा नॉट अपडेटेड। ठीक है, मैसेज शो करवा दो। बाकी अब आप आ जाओ अपने ट्राई वाले कैच। अब मुझे एक बात बताइएगा भाई, जो डेटा आपने अपडेट करना है उसको आप पहले ढूंढोगे नहीं, क्या ढूंढोगे ना भाई। तो सबसे पहले क्या करोगे, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, किस नाम से, डेटा के नाम से। ठीक है, डेटा वाले वेरिएबल को क्या कर दो, इक्वल कर दो किसके, जॉब टाइप के पास जाओ। ठीक है भाई, उस टाइप में से आने के बाद क्या करते हो, हमारे पास फाइंड और फेल कर दो। यानी कि भाई आपने फाइंड और फेल करना क्या, उस डेटा को फाइंड करना है जो कि आपकी आईडी के पे क्या होगा, डेटाबेस के अंदर से सर्च होगा। जो सर्च होगा उसी को भी क्या करूंगा, अपडेट करूंगा, लाजिमी सी बात है। तो भाई देखो, जो भी डेटाबेस के अंदर आपके पास डेटा आएगा ना, वो क्या आएगा, इस वाले वेरिएबल में आएगा। और अगर मेरे पास क्या जाता है, डेटाबेस के अंदर से ये वाला वेरिएबल आ जाता है ना, तो आप क्या कर दो, डॉलर डेटा को क्या कर दो, इस तरीके से अपडेट चला दो। क्या कर दो, हमारे डेटा को अपडेट वाला हमारा फंक्शन चला दो। ठीक है, और अपडेट करना है क्या मेरे को, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से हमारे पास ऑल की सर, ये हो गया आपका डेटाबेस के अंदर से डेटा अपडेट। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हो आप लोग, अपना डेटा अपडेट करते हो। अगर आप लोग अपना पुराना वाला जो मेथड है, ऑब्जेक्ट वाला क्लास बनाते हो, उसका ऑब्जेक्ट बनता है, उससे करना चाहो उससे कर लो, उससे ज्यादा ही काम ये वाला आसान है। ठीक है, आपने अगर अपने डेटा को फाइंड करवा दिया, फाइंड करने के बाद आपने क्या कर दिया, उसी डेटा को क्या करवा दिया, अपडेट कर दिया। ठीक है, अब जब मेरे पास डेटा अपडेट हो जाएगा तो मैसेज में क्या आना चाहिए, हमारे पास डेटा इज अपडेटेड का मैसेज आएगा हमारे पास। ठीक है, चेक कर लें इसको एक दफा। चलें, आप अपने पोस्टमैन के ऊपर आ जाओ, और यहाँ पर अब जो भाई मेरे पास मेरा मेथड है वो कौन सा वाला है, पुट वाला। कौन सा वाला है, पुट। मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा भेजना है, तो उसके लिए मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, डेटा लिखना है ना मेरे को, जो अपडेट करना है वो डेटा मैं कहाँ लिखूंगा,
बॉडी बॉडी के अंदर क्या करना पड़ता है आप लोगों ने, यहाँ से आकर रो, और यहाँ से क्या कर लोगे उसको जेसन कर दोगे, ठीक है। और इस तरीके से क्या कर लोगे, अपना एक ऑब्जेक्ट बना लोगे। अब यहाँ पर भाई हमारे को जो डेटा अपडेट करना है वहां पर मैं क्या लिख दूंगा फिलहाल के लिए, टेस्ट लिख दो। क्या लिख दो, टेस्ट। यानी कि भाई देखो हमारे पास क्या होगा, टेस्ट लिखा हुआ आएगा नेम की जगह पर, और डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी हमारी, यही रहेगी। लेकिन हमारा जो यूआरएल हिट करेगा उसका नाम क्या है भाई, टाइप अपडेट। क्या मेरा यूआरएल यही है? एक दफा उसको टेस्ट कर लिएगा, चेक कर लिएगा, अपने एपीआई की फाइल में आ जाए, अपडेट टाइप अपडेट, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा हुआ है, टाइप अपडेट स्लैश, क्या करना है, आईडी। जिसको अपडेट करना है उसकी क्या करो आप यहाँ पर आईडी पास कर दो। मैंने बोलते भाई हमारे पास डेटा नंबर 1, उसको क्या कर दो हमारे पास से अपडेट चला दो, चेक करना हमारे पास डेटा अपडेट होगा। मैसेज आया, हो गया हमारे पास अपडेट, चेक कर लें इसको। अब आप एक काम ये करो, डेटा को क्या करवाओ यहाँ से गेट करवाओ। आईडी नंबर 1 नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेस्ट। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, HTML। तो भाई आपके पास क्या होगा, डेटा अपडेट भी होगा, ठीक है। अपडेट करने के लिए कोई लंबी चौड़ी क्वेरी नहीं चलाई मैंने, सिंपल सा आपके पास एक मेथड होता है, जिसको अपडेट करना है ना भाई, उसको क्या कर दो, पहले ढूंढ दो, डेटा मिल गया आपको, उसी डेटा को क्या कर दो हमारे पास अपडेट कर दो। और अपडेट में लगाना क्या आप लोगों ने, जो आपके पास इसके अंदर से रिक्वेस्ट में से कीज आ रही है। एमवीसी में काम करोगे तब भी इसे काम होगा हमारे पास, एपीआई में काम करोगे तो हमारे पास एपीआई के अंदर भी ये काम होगा। एमवीसी के अंदर यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, रिटर्न व्यू आता है, ऐसे ही हमारे पास समर। अगर मैं एमवीसी में काम करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स थोड़ी आएगा, रिस्पॉन्स की जगह पे क्या आएगा हमारा, व्यू आएगा। एपीआई में काम करोगे तो एपीआई में क्या आता है, हमारा रिस्पॉन्स आता है। बस दोनों में ये फर्क है, ठीक है। तो आप लोग के पास क्या हो गया, कंप्लीट आपकी एपीआई यहाँ पर बन गई। पूरी नहीं हुई है अभी, एपीआई का एक सिंपल क्या हुआ हमारे पास, एक पार्ट बना है, कौन सा वाला, जॉब की टाइप वाला। अब अगला काम क्या होगा, यूजर, फिर यूजर क्या करेगा, जॉब को अपलोड करेगा, फिर कैंडिडेट क्या करेगा, उसके ऊपर अप्लाई करेगा, ठीक है। ये सारे काम करने वाले हम लोग यहाँ पर। तो अभी फिलहाल यहाँ पर कोई मसला, किसी को क्या काम कर रहे हैं, मैंने कोई इशू तो नहीं है किसी को, यहाँ पर सवाल पूछना है किसी ने। भाई ये काम मुझे कोई भी फारिग कोई हफ्ता चलता मुझे नजर ना आए, यहाँ पर सारे काम आप लोग मुझे बैठ के भी करके दो भाई। और भाई एक बात और, कि लारा